सभी को सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समलास में संन्यास प्रकरण को हम विचार कर रहे हैं। संन्यास के लिए बहुत सारी बातें महर्षि ने बताया है। अब उसके बाद आगे लिखते हैं, प्रश्न, सन्यासियों का क्या धर्म है? तो सन्यासी कोई बन जाए तो केवल वस्त्र को बदल देना अथवा संस्कार दीक्षा प्राप्त करना, इतना ही तो सन्यास नहीं है। सन्यास के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। उत्तर, धर्म तो पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। तो धर्म और अधर्म इसके साथ जुड़ी हुई बात है। धर्म हर व्यक्ति के लिए एक ही होता है। जैसे जल का धर्म है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गर्म कर दे तो भाप बन जाता है, ठंडा कर दे तो बर्फ बन जाता है। ये जल का धर्म है। जो जल को धारण करता है, जल जिसको धारण करता है। ऐसे ही मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, उसको महर्षि लिखते हैं, पक्षपात रहित न्याय आचरण। मनुष्य है तो मानविकता होनी चाहिए, और मानविकता का अर्थ ही होता है पक्षपात को छोड़ देवे, न्याय आचरण करना। ये मनुष्यों का धर्म है। पशु तो ऐसे होते हैं, अन्याय करते हैं, छीना झपटी करते हैं। पशुओं में तो ये चलता है। मनुष्य जीवन का धर्म है कि हम न्याय आचरण करें। सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग। सत्य जान लिया तो उसको ग्रहण करना चाहिए, और असत्य पता चल गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। आग्रह नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है वो ठीक है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। जो सत्य है उसको ग्रहण करें, असत्य को छोड़ देवें। और धर्म के बारे में बताते हैं, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा पालन। वेद में जो कह दिया वो धर्म है। मीमांसा दर्शन प्रारंभ होता है, यहीं से शुरू होता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं। धर्म किसको कहते हैं? तो अगला सूत्र में बताया, 14 लक्षण अर्थ धर्म। वेद में जो प्रेरित किया गया है उसी को ही धर्म कहते हैं। वेद में जो कह दिया वो धर्म है। हम भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान में जो बताया वो भारतीयों के लिए धर्म है। कोई अमेरिका में रहता है, उनके संविधान में जो लिखा वो उनके लिए धर्म है, अर्थात कर्तव्य है, पालन करना चाहिए। तो ऐसे सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा ने जो आज्ञा दी है वो है वेद। तो वेद में कहे गए ईश्वर की आज्ञा को ही धर्म कहते हैं। वेद में जो कह दिया उसको पालन करना, वेद में जो निषेध किया उसको नहीं करना, इसी का अर्थ है धर्म। और वेद को समझने के लिए ही ये सारे ग्रंथ हैं, और वेद को ही मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए ये सत्यार्थ प्रकाश हम पढ़ते हैं, ताकि हमको पता चले कि ईश्वर ने क्या आज्ञा दी है। तो सारा जो भी सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन है वो वेदानुकूल है। तो इसलिए धर्म का अर्थ हो गया ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। परोपकार करना ये धर्म होता है। हम किसी का थोड़ा भी उपकार करते हैं वो धर्म में आता है। कोई व्यक्ति रास्ता पूछता है, रास्ता आपने बता दिया, उसका थोड़ा उपकार किया तो ये धर्म है। किसी को हमने एक गिलास पानी पिला दिया
वो भी धर्म है। और बहुत सारे परोपकार की बातें कल भी विचार किए थे। तो जो भी हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं जिससे उसका कल्याण होता है, जिससे उसको सुख मिलता है, ऐसे कर्म को परोपकार कहते हैं। और परोपकार करना धर्म के अंतर्गत है। सत्य भाषण आदि लक्षण। सत्य भाषण बार बार आ रहा है और लगभग सभी समुदाय में इसका वर्णन मिलता है। सत्य भाषण करना धर्म का एक बहुत बड़ा भाग है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी बनता है वो मनुष्यत्व को छोड़कर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्रों का एक ही है। ये जो धर्म होता है, परोपकार करना, सत्य बोलना, न्याय आचरण करना, पक्षपात को छोड़ देना, ये सभी के लिए धर्म है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सबके लिए धर्म है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं उनके लिए आगे कहते हैं, परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है। और सन्यासी है तो हर एक के लिए कुछ अलग अलग कर्तव्य होता है। सामान्य रूप से सब नागरिकों के लिए एक कर्तव्य बता दिया। जो भी भारत का नागरिक है उसका ये कर्तव्य है, उसका ये धर्म है, उसको ये पालन करना है। लेकिन कोई विशेष पद पर है तो उसके लिए विशेष नियम है। तो ऐसे ही सबके लिए सामान्य धर्म बताकर आगे सन्यासियों के लिए धर्म बताते हैं। मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर महर्षि लिखते हैं, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेद, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरे। सन्यासी के लिए कुछ विधान करते हैं। तो कहते हैं जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। सन्यासी है, कल भी बताया था, सन्यासी समाज का आदर्श होता है। उसके व्यक्तित्व से अन्य लोग प्रेरणा लेते हैं। उसके जीवन, उसका आचार, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, वो सब लोगों के लिए अनुकरणीय होता है। वो गलत करेगा तो दूसरे लोग भी गलत करेंगे, इसलिए उसको अत्यंत सावधान होना है। तो श्लोक में बताया, दृष्टि पूतम निषेध पादम, पैर रखने से पहले देखकर रखे। इधर उधर देखकर हम पैर रखते हैं, कहीं पत्थर हो तो ठोकर खाएंगे, गिरेंगे। अब लोग कहेंगे देखो ये सन्यासी है, इसको चलना भी नहीं आता है। चलना तो सबको चाहिए, सब लोग रास्ते को देखकर चले, ये अच्छा है। लेकिन सन्यासी को अत्यंत एकाग्र चित्त होकर, शांत चित्त होकर, ध्यानस्थ होकर चलना चाहिए। तो पहले देखें फिर कदम बढ़ाएं। ये मार्ग में चलते हुए भी है और जीवन में चलते हुए भी है। जीवन में भी कोई भी हम कदम बढ़ाते हैं तो उससे पहले हम सोच समझकर विचार करके कदम आगे बढ़ाएं। और आगे कहते हैं, सदा वस्त्र से छान के जल पिए। उस समय जैसे साधन था, तो आज भी आप देखेंगे पानी को छानने के लिए बहुत सारे साधन है। फिल्टर आ गया, आरओ आ गया, बहुत सारे आ गए। लेकिन वस्त्र सामान्य रूप से पानी को आप उबाल देते हैं और उबालने के बाद वस्त्र से छान देते हैं। वो सबसे बढ़िया रोग रहित माना जाता है। आदमी रोगी होने के बाद चिकित्सक लोग यही उपदेश करते हैं, पानी को उबालकर ठंडा करके छान कर पीना है, सबसे शुद्ध जल है। तो सन्यासी का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वो जितना अधिक जिएगा समाज का अधिक उपकार करेगा। इसलिए खान पान की गलती के कारण मृत्यु न हो जाए तो अत्यंत सावधान रहे। पानी भी पिए तो शुद्ध पानी पिए, छान कर पिए,
इतना ध्यान रखने के लिए विधान किया गया। निरंतर सत्य ही बोले, तो वाक्य लिया है सत्य पूतम मदद वाचम। वाणी से बोलने से पहले परीक्षण करें, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे मानसिक भावना को दूसरा जानता नहीं है और व्यवहार में हम प्राय ठीक ही रहते हैं। तो जो माध्यम रहता है वाणी, दूसरा व्यक्ति हमारा परीक्षण करेगा, कैसे करेगा? तो हमारे वाणी को सुनता है और वाणी को सुनकर ही वो सोचता है। यदि वाणी से हमने गलत बोल दिया तो सामने वाला इतने में ही समझ जाएगा इसकी योग्यता क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बोलने से पहले असावधानी से भी हमारे मुख से असत्य न निकले, इतना सावधान रहे। सत्य पूतम मदद वाचम, सत्य के द्वारा पवित्र करके वाणी को बोले। पहले मन में सोचे तो सोच विचार कर बोलना, धीर स्थिर गंभीर, ये सब बताए। चलने में भी, पानी पीने में भी और बोलने में भी। और मना पूतम समाचरण, महर्षि लिखते हैं सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। मन को पवित्र करें। मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। अन्य व्यक्ति समाज में रहते हैं, आजीविका करते हैं, परिवार में रहते हैं, थोड़ा बहुत कभी ऊंचा नीचा हो जाए चलेगा, लेकिन सन्यासी क्योंकि वो सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो हमेशा पवित्र विचार में रहे, मन में भी अपवित्र विचार न आए, इतना सावधान रहना होता है सन्यासियों। मन को पवित्र करे, मन में सत्य को ही ग्रहण करे, असत्य को छोड़ दे। हम जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जानते हुए भी व्यक्ति असावधानी के कारण सही काम को छोड़ देता है, गलत काम को कर बैठता है। तो इसलिए यह बताया कि क्या करें, मन को पवित्र करें, क्योंकि सारा जो प्रारंभ होता है मन से ही होता है। यद मनसा मनते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। प्रारंभ कहाँ से होता है? मन से होता है। मन में ही एक व्यक्ति पहले सोचता है मैं दान दूं, फिर वाणी से कहता है मैं दान देना चाहता हूं, फिर दान देता है, दानी बन जाता है। जैसे सोचता है वैसे बोलता है, जैसे बोलता है वैसे करता है, जैसे करता है वैसे बन जाता है। ऐसे ही चोर हो तो पहले मन में सोचता है चोरी करूंगा, फिर बोलता है, फिर करता है और चोर बन जाता है। तो प्रारंभ मन से होता है। तो सन्यासियों के लिए सारा, चाहे मन हो, वाणी हो, शरीर हो, तीनों के लिए कह दिया पवित्र करें। मन को भी पवित्र करें, वाणी को भी पवित्र करें, खान पान को पवित्र करें, चलने में आहार विहार को भी सबको पवित्र करें। अगली बात बता रहे, क्रुद्धंतम न प्रतिक्रुद्धेत आकृष्ट कुशलम मदेत सप्तद्वारा अवकीर्णाम च न वाचाम अनृतम मदेत। क्रुद्धंतम न प्रतिक्रुद्धेत, महर्षि दयानंद जी अर्थ करते हैं, जब कहीं उपदेश व सम्मान आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे, उस पर कभी क्रोध न करे, किंतु सदा उसके कल्याण का उपदेश करे। अब उपदेश देता सन्यासी का मुख्य कर्म होता है सत्य उपदेश देना, और उपदेश देगा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। उपदेश जो होता है वास्तव में उपदेशता तो ठीक ही बोलता है, लेकिन जो व्यक्ति सुनते हैं उनके चित्त के स्तर के आधार पर ग्रहण होता है। व्यक्ति का हृदय यदि पवित्र है तो उसको आध्यात्मिक उपदेश बहुत अच्छा लगता है, और जिसका हृदय पवित्र नहीं है
उसको अच्छा उपदेश दे तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मलिन चेत। सांख्य दर्शन में चौथे अध्याय में इसी बात को कहा, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह पंकवत। जिसका चित्त मलिन है उसको उपदेश देने पर उस उपदेश का फल नहीं होता है। जैसे आप बीज को मिट्टी में बोते हैं तो अंकुर निकलता है, वृक्ष बनता है, सुंदर फल मिलता है, छाया मिलती है, लाभ होता है, शीतल मृदु पवन मिलता है, हवा मिलती है। लेकिन उसी बीज को आप यदि कीचड़ में डाल देंगे तो कीचड़ में वो बीज ही गल जाता है। तो ऐसे उपदेश देते समय जब हम उपदेश देते हैं, वो सामने वाला यदि पात्र है तो आपका उपदेश सुनकर उसको वो मनन करेगा, विचार करेगा, जीवन में लाएगा और फैलेगा फैलेगा, दूसरों को बताएगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन वो व्यक्ति यदि दुष्ट है तो आपके उपदेश का गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को हर जगह उपदेश देना नहीं होता है। पंचतंत्र में एक कहानी आता है, चिड़िया घोंसला बना रही थी और बंदर ऐसे घूम रहे थे। तो बंदर तो अपने घोंसला बनाते नहीं, अपना घर बनाते नहीं। तो चिड़िया ने उसको कहा, बंदर भाई आप इधर उधर घूमते वर्षा में पानी से भीग जाते हो, तो आप अपना घर क्यों नहीं बनाते? हमारे पास देखो हाथ भी नहीं है और हम अपना घोंसला बना देते हैं और उसमें वर्षा में आराम से रह जाते हैं। आप अपना, आपके पास तो हाथ भी है, आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते? तो बंदर ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ा और उसके घोंसला को उखाड़ कर फेंक दिया। तो बंदर को उपदेश नहीं देना है। चिड़िया बंदर को कहने लगा तो बंदर के ऊपर उसका उपदेश का उल्टा प्रभाव पड़ा। वो घर क्या बनेगा, उसके घर को उखाड़ कर फेंक दिया। तो ऐसे हर व्यक्ति को उपदेश नहीं देते। अब व्यक्ति सन्यासी है, कहीं जाएगा, उपदेश करेगा, प्रवचन करेगा, तो अच्छे लोग भी सुनते हैं बैठकर, कुछ लोग गड़बड़ भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब सन्यासी के ऊपर क्रोध करे, निंदा करे, अब यहाँ पर सन्यासी की चर्चा है, अब सन्यास के बारे में बताए, किसी को बुरा भी लग सकता है, क्यों ये घर छोड़ने के लिए कहते हैं, सन्यास लेने के लिए कहते हैं, तो किसी को बुरा भी लग सकता है, क्रोध भी कर सकता है। तो उसी के लिए महर्षि कहते हैं, यदि सन्यासी के ऊपर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, उसकी निंदा करता है, गाली देता है, तो सन्यासी का क्या कर्तव्य है? कहते हैं उस पर क्रोध कभी ना करें, लेकिन सदा उसके कल्याण का उपदेश करें। हमारे पर कोई क्रोध करे तो भी हमें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना है। हम क्रोध करने से और बढ़ेगा। एक व्यक्ति क्रोधित हो रहा, आग बबूला होकर आ रहा, और हम भी क्रोधित होंगे, आग बबूला हो जाएंगे, तो प्रभाव क्या होगा? पेट्रोल और अग्नि संयोग हो तो जल जाते हैं, लेकिन अग्नि का तिल्ली है और दूसरा व्यक्ति पेट्रोल न होकर यदि पानी बन जाए तो अग्नि बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोधित हो, आग बबूला हो रहा है और आकर हमको गाली बरस रहा है, हम यदि शांत होकर धैर्य पूर्वक उसकी बात को सुनते हैं और हम क्रोधित नहीं होते, धैर्य से कहते, तो आपने जो कहा वो ठीक नहीं है, क्या मैं इसका कुछ स्पष्टीकरण दूं? हम यदि ऐसे प्रेम से समझाते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। कितनी देर क्रोध करेगा? दूसरा व्यक्ति भी क्रोध करता है तो उसका क्रोध और बढ़ता है, सामने वाला शांत हो जाता है। ये सन्यासी के लिए नहीं, घर गृहस्थ में भी आप देख सकते हैं, पति पत्नी दोनों यदि क्रोधित हो रहे तो और झगड़ा बढ़ता जाता है, और यदि एक शांत हो जाता है दूसरा बोलते बोलते थक जाता है, तो फिर शांत हो जाता है। तो सन्यासी को तो हमेशा शांत रहना, क्रोध नहीं करना है।
और उसके कल्याण के लिए उपदेश देना है। हमारे ये जो मुख है उसमें 7 छिद्र बताए। नाक के 2 छिद्र हैं, 2 आंख के छिद्र हैं, 2 कान के हैं और बिखरी हुई वाणी, मुख में भी एक छिद्र है। तो किसी कारण से मिथ्या कभी न बने। अर्थात ये जो 7 द्वार है, आंख, नाक, कान और मुख, इनको कभी गलत काम में प्रयोग न करें। गलत चीज को देखने में, गलत बात सुनने में, गलत गंध को ग्रहण करने में और गलत बोलने में इनका प्रयोग न करें। सन्यासी के लिए ये विशेष उपदेश है। आगे कहते हैं, अध्यात्म रतिनाशिनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मना एव सहायेन सुखार्थे विचरन् यः। अध्यात्म का क्या अर्थ है? आत्मनि अधिकृत्य अध्यात्मम। आत्मा जिसका विषय है वो होता है अध्यात्म। जैसे कोई व्यक्ति चिकित्सा करता है तो हम उसको कहते हैं चिकित्सक है। कोई यंत्रों से काम करता है तो हम उसको यंत्री कह देते हैं, इंजीनियर कह देते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ऊपर विचार करता है, चिंतन मनन करता है, उसके ऊपर ध्यान करता है, उसी को जीवन में महत्व देता है, उन्हीं के लिए काम करता है, तो वो अध्यात्म होता है। तो सन्यासी होने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है वो अध्यात्म हो, अर्थात आत्मा परमात्मा को विषय बनाने वाला होना अनिवार्य है। अध्यात्म रतिनाशिनो, आत्मा परमात्मा में स्थिर हो, तो आत्मचिंतन करने वाला हो। जिसको आत्मबोध नहीं है, आत्मा को जानता नहीं है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। तो सन्यासी होने के लिए अध्यात्म होना अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा को जानना, समझना, चिंतन मनन करना, ध्यान करना आवश्यक है। और निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा से रहित, एक्सपेक्शन। मेरे लिए ये ऐसे कर दे, मेरे लिए वो ऐसे कर दे, वो ऐसे कर दे। जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे उतना अधिक दुखी होंगे। तो अपने सुख के लिए दूसरों से कम अपेक्षा रखें। बहुत अपेक्षा रखेंगे, अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति दुखी होता है। एक्सपेक्शंस बहुत कम करना चाहिए। पूरा हम निरपेक्ष हो जाए, बिल्कुल अपेक्षा न रखें, ऐसा तो जीवन चलेगा नहीं। हमें भी कुछ जीवन जीने के लिए आवश्यक है, तो कम से कम अपेक्षा से युक्त होना है। इसको कहते हैं निरपेक्ष, अपेक्षा से रहित हो। निरामिष, आमिष कहते हैं मद्य मांस आदि वर्जित होकर। तो बहुत अधिक संयमी होना पड़ता है। जीवा के लालसा के लिए व्यक्ति मांसाहार करता है। सन्यासी के लिए ये त्याज्य है, परित्याग है। मद्यपान, मांसाहार ये तो साधारण व्यक्ति के लिए भी त्याज्य है। सन्यासी को और सावधान रहना है। ऐसे निरपेक्ष निरामिष, मतलब विषय भोगों के प्रति आकृष्ट न हो। यह तो भोजन का एक उपलक्षण है, अन्य विषयों में भी वो आकृष्ट न होवे। कहते आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, आत्मा ही के सहाय से अपने आप में ही व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हम परवश होते हैं उतना दुखी होते हैं, और जितना आत्मवश होते हैं उतना सुखी होते हैं। यह भी मनुस्मृति का ही श्लोक है। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम। जितना जितना हम दूसरों के अपेक्षा में रहेंगे, दूसरे के अधीन रहेंगे, उतना अधिक हमको दुख मिलता है। और जितना हम
अपने अधीन रहते हैं उतना सुख मिलता है। तो आत्मचिंतन करके अपने आप में ही केंद्रित रहकर व्यक्ति अंदर से संतुष्ट रह सकता है। बाहर के व्यक्ति, बाहर के वस्तुओं से कम अपेक्षा रखनी चाहिए। आगे कहते हैं, इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। सन्यासी का मुख्य कर्तव्य होता है धर्म का उपदेश करे, विद्या को बढ़ाए। विद्या ये सब आर्ष ग्रंथ जो है ये विद्या है। योग विद्या, सांख्य विद्या, न्याय विद्या, ये सब विद्या में आते हैं। 6 शास्त्रों को 6 विद्या कहते हैं। तो इन विद्याओं को प्रचार प्रसार करे और सत्योपदेश करे। जो विद्यार्थी है उनको पढ़ाए, और जो सामान्य व्यक्ति है, विद्यार्थी नहीं है, इतना पढ़ नहीं सकते, उनको सत्य का उपदेश करें। ये सन्यासियों के लिए कर्तव्य है। आगे कहते हैं, कृत केश नखस्मस्रो पात्रे दंडे कुसुम भवान विचरेत नियतो नित्यम सर्वभूतानि अपीडयन्। कहते क्लिप्त, क्लिप्त का अर्थ है काटना। क्या काटना है? कहते केश, नख, दाढ़ी, मूंछ, इनको सबको काटना होता है। तो हमारे भारत में 2 प्रकार के साधु देखने को मिलते हैं। कुछ बाल दाढ़ी को बढ़ा देते हैं, जटी होते हैं, जटाजुट धारण करते हैं, बाल दाढ़ी को बढ़ा देते हैं, काटते ही नहीं। और कुछ होते हैं सारा मुंडन कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी के जो चित्र उपलब्ध होते हैं वो सारा प्राय मुंडन करके रहते थे। बाल भी काट देते थे, दाढ़ी मूंछ सब काट देते थे, सब कटा हुआ होता है। तो ऐसे ये मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति में ये बताया कि बाल को भी काट देना है, नाखून को भी काटना है, दाढ़ी मूंछ इनको छेदन करवाए, बीच बीच में इनको काटते रहना चाहिए। रोज तक काटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों के अंतर में काट देते हैं। हमारा जैसे यहाँ गुरुकुल में नियम है 1 महीने में ब्रह्मचारी काट देते हैं, तो सन्यासी में महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में काट देते हैं। कोई कोई नहीं भी काटते। तो मनुस्मृति में तो काटने का विधान है। सुंदर पात्र, दंड और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्र। तो सन्यासी क्योंकि भ्रमण करता है तो वो एक पात्र कमंडलू हाथ में रखता है, तो उसी पात्र में वो भोजन करता है, बस उसी से जल का सेवन करता है। तो प्रयोग करने के लिए प्राचीन काल में देखेंगे सन्यासियों के साथ एक कमंडलू होता था, उसी पात्र का वो अधिक प्रयोग करते। थोड़े साधन रहते थे तो एक पात्र लेकर घूमने का विधान है। और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके। तो कुसुम ये भगवा वस्त्र, तो भगवा वस्त्र धारण करने का विधान है। सन्यासी के लिए एक ड्रेस कोड हो गया, ऐसे वस्त्र सन्यासी धारण करे। क्यों? भगवा वस्त्र धारण करने से लाभ क्या? अन्य वस्त्र से भी तो हो सकता था। ऋषियों ने कुछ विशेष जाना, इस वस्त्र का कुछ अधिक महत्व समझा, इसलिए ऋषियों ने विधान किया। हम ऋषियों के विधानों को समझने का प्रयत्न करें, न कि ऋषियों के विधान को गलत बताएं। तो ऋषि ने जो समझा वो ठीक है, हम समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। भगवा वस्त्र ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि क्या है? अंधकार को दूर करने वाला है। जैसे अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही सन्यासी समाज में जो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, मिथ्या मान्यता है, उनको सबको दूर करने वाला है। तो जैसे अग्नि अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, सन्यासी भी अग्नि के तुल्य होवे, वो अंधकार को दूर करे। तो
अंधकार को, अज्ञान को, कुसंस्कार को दूर करने के लिए उसको अग्नि के तुल्य रंग वस्त्र धारण करने का विधान है। आप कहेंगे ये वस्त्र न पहनकर सफेद धारण करें तो भी तो हो सकता है, लाल, काला, नीला, पीला कोई भी धारण करे तो भी हो जाएगा, भगवा वस्त्र ही क्यों? नहीं, एक नियम कर दिया, जो भी सन्यासी होगा इसी वस्त्र को धारण करेगा। और एक पुलिस है, अब वो जब यूनिफॉर्म पहनता है, पतला दुबला भले हो, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हाथ में लाठी है, ट्रैफिक में खड़ा है, अब किसी अधिकारी का कार भी जाता है, ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखा देता है तो वो व्यक्ति रुक जाएगा। वही व्यक्ति जब यूनिफॉर्म नहीं पहना है, सादा वस्त्र पहना है, काला नीला रंग पहना हुआ, तो साधारण चपरासी भी उसकी बात नहीं मानेगा। और वही व्यक्ति जब ट्रैफिक यूनिफॉर्म में खड़ा रहता है तब उसकी बात को अधिकारियों को भी मानना पड़ता है। एक घटना आई थी बेंगलोर में, राष्ट्रपति के गाड़ी को भी एक ट्रैफिक पुलिस रोक दिया था और एम्बुलेंस को पार किया था, तो राष्ट्रपति को भी ट्रैफिक पुलिस के बात को मानकर रोकना पड़ा। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म का महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। वही व्यक्ति यूनिफॉर्म नहीं पहनकर कहता तो साधारण व्यक्ति भी रुकता नहीं, लेकिन वही व्यक्ति यूनिफॉर्म में है तो उसकी बात को राष्ट्रपति के काफिला को भी मानना पड़ा। तो ये यूनिफॉर्म का महत्व है। जब सन्यासी एक वस्त्र, विशेष वस्त्र धारण करके जाता है तो सब लोग जानते हैं ये सन्यासी है, ये उपदेश देने वाला है, समझते हैं तो उसकी बात को सुनेंगे, सत्कार करेंगे। वो कुछ पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, हमारे हित के लिए उपदेश करेगा, ऐसे समझकर आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। सामान्य व्यक्ति की बात को मानेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए एक विशेष यूनिफॉर्म, विशेष वस्त्र का विधान किया गया। तो ऐसे वस्त्र को ग्रहण करके निश्चित आत्मा, निश्चिंत होकर रहे, निश्चय करके रहे। अब व्यक्ति के अंदर ही द्वंद्व चलता रहता है, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ये ठीक है, वो ठीक है। सन्यासी को ऐसे नहीं होना है, सन्यासी को तो स्थिर होना चाहिए, ज्ञान में पक्का हो जाए, निश्चित हो जाए, यही ठीक है। जब ज्ञान निश्चित हो जाए तभी सन्यास ले। जब तक द्वंद्व चलता रहता है, ये करूं ना करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, तब तक और ज्ञान को बढ़ाए। ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, निश्चयात्मक हो जाता है, तब सन्यास ले। सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचारे। कल भी चर्चा में आई थी कि अन्य प्राणियों को वो पीड़ा न देवे। पीड़ा देना एक अलग बात है। वैदिक धर्म में अहिंसा एक अलग रूप में है। दूसरे लोग सोचते हैं कि चोर का भी कल्याण हो, लेकिन वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है। चोर को दंड देना ये भी अहिंसा के अंतर्गत है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी को भी दुख नहीं देना। पापियों को दंड देना अहिंसा है और पापियों को दंड न देना हिंसा हो जाएगी। आप महर्षि दयानंद जी अपने वक्तव्य में कहते हैं, एक व्यक्ति चोरी करता है और उसको आपने छोड़ दिया, वो अच्छे अच्छे साधुओं का चोरी करेगा, अच्छे गृहस्थियों का चोरी करेगा। अब एक चोर के प्रति तो आपने दया का भाव दिखाया, लेकिन परोक्ष रूप में आपने कितने गलत व्यक्तियों को कष्ट दिया, तो हिंसा हो जाएगी। चोर चोरी करता है, उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो हिंसा हो जाएगी और उसको दंड देकर अन्य जितने लोग को सुरक्षित आप रखते हैं तो अहिंसा का पालन होता है। तो सभी भूतों को पीड़ा न देकर, अब विद्यार्थी गलत करता है, शिष्य गलत करता है, तो सन्यासी उसको दंड दे सकता है। वो पीड़ा नहीं है, वो वास्तव में उसका कल्याण करता है। तो पीड़ा किसको कहेंगे? अन्याय पूर्वक जब कष्ट देते हैं
वो हिंसा है। अन्याय पूर्वक जब दुख देते हैं वो पीड़ा है। अब विद्यार्थी 4 बजे के बाद सो जाता है और गुरु उसको जगा देते हैं तो पीड़ा नहीं दे रहा है, वो तो उसका कल्याण कर रहे हैं। बाहरी ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा अरे उसको सोने भी नहीं दे रहा है, उठाकर व्यायाम कराते, पसीना निकाल देते। ये वास्तव में पीड़ा नहीं है, उसका कल्याण है। तो कल्याण के लिए यदि तत्कालिक कोई कष्ट होता है वो तो ग्राह्य है। वास्तव में किसी को अन्याय पूर्वक दुख ना देवे। तो सन्यासी तो बहुत ऊंची स्थिति में रहता है, किसी को भी अन्याय पूर्वक कष्ट पीड़ा ना देवे। इसके आगे 5वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पति। इंद्रियाणाम निरोधेन, इंद्रियों का निरोध करके, इंद्रियों का निरोध करें। अब यदि मनुस्मृति के श्लोक को आप देखेंगे तो आपको तो ये लगेगा सभी इंद्रियों को रोक देवे। निरोध का योग चित्तवृत्ति निरोध, निरोध का अर्थ रोकना, बंद करना। तो इंद्रियों को बंद करना। अब संस्कृत के देखेंगे तो इतना ही लिखा, इंद्रियाणाम निरोधेन। महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं, इंद्रियों का अधर्माचरण से रोकना है। अब आंखों को बंद करना है, इनका बंद करना है। 24 घंटे आंखों को बंद नहीं करना है। जब हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस समय आंखों को बंद करेंगे। वहां तक तो ठीक है। कोई गलत चीज नहीं देखेंगे, गलत दृश्य नहीं देखेंगे। आजकल तो टीवी में, मोबाइल में सब आता है, तो उन गलत दृश्यों को नहीं देखना। लेकिन जब हम रास्ते में चलते हैं तब आंख बंद करके नहीं चलना, तब तो आंख खोलकर चलना है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी व्यवहारिक अर्थ करते हैं, तो इंद्रियों को रोकना अर्थात अधर्म आचरण से रोकना। आपने इतिहास में भी सुना होगा, अब आंख खोलेंगे तो विषय सामने है, व्यक्ति के आसक्ति बढ़ती है, आकर्षण होता है, तो आंख को फोड़ डालते हैं। ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। आंख को फोड़ने से थोड़े विषय रुकेंगे। रोकना हो तो मन को रोकना है, इंद्रियों को गलत विषयों से रोकना, इसका ही इतना ही अर्थ है। न कि बिल्कुल आंख को बंद कर देना, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं। अधर्म से रोकना है, गलत चीजों से इंद्रियों को रोकना है। राग द्वेष क्षयेण च, सन्यासी के लिए विशेष कार्य, किसी से भी राग नहीं रख सकता, किसी से भी द्वेष नहीं रख सकता। अपनी बात कोई मानता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने पर भी उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं करना है। और कोई नहीं मानता है तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना है। कल भी हमने विचार किया था, राग द्वेष ये जो है बंधन का कारण होते हैं, और राग द्वेष समाप्त हो जाए तो मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है व्यक्ति। बड़ा काम तो यही है, चित्त में, मन में जो राग द्वेष है उनको नष्ट करना है। तो राग द्वेष क्षयेण च, सन्यासी को सतत प्रयत्न करना चाहिए, मेरे मन में, मेरे अंदर जो राग है, द्वेष है, मैं उसको कम करूं, और कम करूं, और कम करूं, बिल्कुल शून्य हो जाए। किसी भी वस्तु के प्रति राग न हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति राग न हो, ऐसे द्वेष भी न हो। तो ये राग द्वेष को छोड़ना, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर, सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छोड़ देंगे, शत्रुता न रहे। शत्रु का अर्थ ही होता है सताना। हिंदी में हम जिसको कहते हैं बहुत सताता है, ये बहुत परेशान करता है, तो परेशान करने की भावना जो रखता है वो होता है शत्रु, और उसी को कहते हैं वैर। तो वैर भाव किसी के प्रति भी न रखे, किसी का अमंगल हो ऐसी इच्छा न रखे, मंगल ही हो ऐसी भावना रखे।
न्यायाधीश में दोषी को, अपराधी को दंड देता है, लेकिन उसके पीछे कारण होता है ये सुधर जाए, आगे गलती न करे, तो सुधार के लिए दंड दिया जाता है। भावना तो यही होना चाहिए। तो योगी को, सन्यासी को तो इसी ऊंचे स्तर के भावना पर जीवन जीना है। सबके प्रति ये भावना रखे कि सबका कल्याण हो, किसी के प्रति में राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति में वैर भाव नहीं। अमृतत्वाय कल्पते, अमृत, मृत का अर्थ होता है मरना, मर जाना, और अमृत का अर्थ होता है नहीं मरना, अमर तत्व। अमृत कहिए, मुक्ति कहिए, एक ही बात है। अमृत कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही बात है। हम सब मनुष्य जन्म लेते हैं, मरते हैं। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, तो इसलिए ईश्वर को अमृत कहते हैं। और ईश्वर को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, मुक्ति का अर्थ होता है ईश्वर ही है। मुक्ति है, ईश्वर है, एक ही बात है। मुक्ति को प्राप्त करते मतलब ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसी बात को कह रहे अमृतत्वाय कल्पते। संन्यास लिया है तो इसका अर्थ मुक्ति की ओर प्रयत्न करना है। अन्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्यता नहीं है, सन्यासी के लिए अनिवार्य है। संन्यास लिया तो मोक्ष की ओर लगातार बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। आगे 6ठा श्लोक में बताते हैं, दूषितो अपि चरत धर्मम यत्र तत्र आश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। महर्षि लिखते हैं, कोई संसार में उसको दूषित करे व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में बरतता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्य को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करें। संसार में बहुत सारे लोग सन्यासी का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, भोजन वस्त्र धन प्रदान करते हैं, ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाली भी देते हैं। आपको जगह जगह मिलेगा, आप रेल में जाए, बस में जाए, विमान में जाए, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे सन्यासी है, साधु है, तो देखते हैं वो सम्मान का भाव रखते हैं। कुछ लोग हताधर का भाव भी रखते हैं। तो कोई दूषित भी करेगा, कोई भूषित भी करेगा, कोई सम्मान भी देगा, कोई अपमान भी करेगा, दोनों बातें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का चित्त ऐसा है, जैसे चित्त में है वैसे ही होता है। योग दर्शन में इसी बात को बताया कि वस्तु एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। एक ही व्यक्ति है, उसके प्रति कोई राग से युक्त होता है, कोई द्वेष से युक्त होता है, कोई मध्यस्थ रहता है, न राग न द्वेष, कोई उपेक्षा करता है। तो एक ही वस्तु के प्रति चार लोग चार दृष्टि से देखते हैं। तो सन्यासी को भी अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। सब लोग समान दृष्टि से नहीं देखेंगे। सब लोग गाली देंगे, ये भी नहीं है। सब लोग सम्मान करेंगे, ये भी नहीं है। कुछ लोग आपको जरूर सम्मान करेंगे, कुछ लोग आपको जरूर गाली देंगे। तो दोनों स्थिति में सन्यासी को समान रहना है और पक्षपात रहित होना है। कभी भी सन्यासी को पक्षपात नहीं करना। किसी भी आश्रम में रहे, सन्यासी ब्रह्मचारियों को भी उपदेश दे सकता है, सन्यासी गृहस्थों आश्रम में भी जाकर उपदेश दे सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी जाकर उपदेश दे सकता है। तो किसी भी आश्रम में जाता है तो सब जगह पक्षपात रहित हो गई। तो अगली बात वर्ष लिखते हैं, स्वयं धर्मात्मा होवे। धर्मात्मा धर्म स्वरूप हो, धर्माचरण में तत्पर हो,
ऐसे सन्यासी को बनना है। और दूसरी बात कहते हैं, अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न क्या करें। मैं भला मेरा भला ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। स्वयं धर्मात्मा होने के बाद दूसरों को भी धर्मात्मा बनाना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गुरुदेव आए, उपदेश दिए और संसार का कार्य पूरा हो गया, चले गए, और काम नहीं है। ऐसा नहीं है। संसार में सब व्यक्तियों को धर्मात्मा बनाना ये सन्यासियों का काम है, ये योगियों का काम है। ये जो खुद धर्मात्मा बन गया उसका काम है दूसरों को धर्मात्मा बनाए। हमारा पेट भर गया, भूख मिट गई, तो उतने में खाली नहीं बैठना है, दूसरों की भूख मिटाना, दूसरों का भी पेट भरना, ये हमारा कर्तव्य है। तो स्वयं धर्मात्मा होने के बाद दूसरों को धर्मात्मा बनाना, ये प्रयत्न करना है। आगे कहते हैं, और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलू और कसाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। संस्कृत में लिखा है न लिंगम धर्म कारणम। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। लिंग मतलब चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति तिलक लगाता है और तिलक लगा लिया, इतने मात्र से वो धार्मिक हो जाएगा, जरूरी नहीं है। चोर चोरी करने के लिए भी तिलक लगाकर जा सकता है। वो सोचेगा तिलक लगाऊंगा तो लोग अच्छा मानेंगे और मैं घुस जाऊंगा, चोरी करके लाऊंगा। तो तिलक लगाना कोई धर्म का कारण नहीं है। ऐसे ही भगवा वस्त्र पहन लिया, डंडा को पकड़ लिया, कमंडलों धारण कर लिया, इतने मात्र से वो सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं है। न लिंगम धर्म कारण। केवल बाह्य चिन्ह हमारे धार्मिकता का लक्षण नहीं है। बाहर के कोई चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, विभूति लगाता है, टीका लगाता है, रुद्राक्ष माला पहन लेता है और खड़ाऊ पहन लेता है, तो ये सब धर्म का लक्षण नहीं है। ये तो बाह्य साधन है, बाजार से मिलता है, कोई भी खरीद कर ले सकता है, धारण कर लेगा। पुलिस के कपड़ा बाजार में मिल जाता है, कोई पुलिस के कपड़ा पहन ले तो वो पुलिस नहीं बन जाएगा। उसके लिए पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, योग्यता सिद्ध हो तो ट्रेनिंग लेता है, सरकार भर्ती करता है, फिर उसको नियुक्ति पत्र देता है, परिचय पत्र देता है, योग्यता होती है, तब ये सब मिलता है, तब कपड़ा पहने तब पुलिस बना जाता है। केवल कपड़ा पहनने से कोई पुलिस नहीं बन जाता। ऐसे ही वस्त्र दंड कमंडलों धारण से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, धार्मिक नहीं हो जाता है, उसके लिए योग्यता चाहिए। तो ये चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। इतने मात्र से कोई कहेगा मैं धार्मिक बन गया, ये ठीक नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। ये कहते जितने भी मनुष्य है सब मनुष्य के प्रति सत्य का उपदेश करें। सबसे बड़ा जो काम होता है सत्य उपदेश। व्यक्ति गलत काम क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। हम शराब नहीं पीते, दूध पीते हैं। दूसरा व्यक्ति दूध नहीं पीता है, शराब ही पीता है। क्यों? कारण है ज्ञान। तो ज्ञान को बदल देने से कर्म बदल जाता है, ज्ञान को बदल देने से उपासना बदल जाती है। जैसा ज्ञान वैसा हम कर्म करते हैं, जैसा ज्ञान वैसे ही हम उपासना करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है वही कर्म हम करते हैं। हमको लगता है कि दर्शन शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ना अच्छा है,
ये हमारा मस्तिष्क में ऐसे ज्ञान है तो हम इन कार्य को करते हैं। दूसरा व्यक्ति को ऐसे ज्ञान है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जो भी मिला ठीक मिला, ऋण कर भी घी पी लो, आगे मरने के बाद कौन किसका देता है। तो ऐसे व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, झूठ छल कपट बेईमानी ये सब होता है। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण होता है व्यक्ति का ज्ञान। तो ज्ञान को बदलना ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती करके करा नहीं सकते, आप ये करो ये मत करो। हर व्यक्ति के पीछे भी यदि आप एक एक पुलिस खड़ा कर देंगे तो भी पाप अन्याय अत्याचार रोक नहीं सकते। कब रुकेगा? जब व्यक्तियों के अंदर ज्ञान को बदलेंगे। प्राचीन काल में हमारे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था में बचपन से ही व्यक्ति गुरुकुल में जाता था और गुरुकुल में वह शिक्षा अध्ययन करता था। शिक्षा अध्ययन करते जब व्यक्ति अपने ज्ञान को पवित्र बनाता था तो उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। आपको जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा 4 बजे उठ जाओ। यदि 4 बजे उठने का लाभ आपने बता दिया तो व्यक्ति अपने आप उठ जाएगा। वो लाभ उसको हृदयंगम कराना आवश्यक है। ये कैसे होगा? सत्य उपदेश से। तो ऋषि लिखते हैं सत्य उपदेश और विद्यादान। महर्षि दयानंद जी उपदेश मंजरी में पुणे में जो प्रवचन दे रहे थे उसमें एक जगह बताया कि भारत में जो स्थिति है, कितने सब दुर्दशा हो गई, अंधविश्वास हो गया। तो पूछा ये जो रोग है इसका भी कोई उपचार है या नहीं? क्योंकि रोग कितना भी बड़ा हो उसका उपचार तो शास्त्र में मिलता ही है। तो हमारे संसार में जो अविद्या अंधकार ये सब फैला हुआ है तो उसको कैसे निराकरण हो? तो महर्षि दयानंद ने कहा यद्यपि रोग बहुत बढ़ चुका है फिर भी ईश्वर की कृपा हो तो असाध्य नहीं है। आज में आप देखेंगे संसार में बहुत अज्ञान है, अंधविश्वास है और अलग अलग मान्यता है, फिर भी महर्षि कहते हैं ईश्वर की कृपा हो तो ये रोग असाध्य नहीं है। सब दर्शन शास्त्रों का अलग अलग भाषा में अनुवाद करके प्रचार किया जाए तो ये रोग दूर हो सकता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी स्वामी सत्यव्रत जी दर्शन विद्या का प्रचार हो इसके लिए बहुत जोर लगाए। महर्षि में यह लिखते हैं विद्यादान से दर्शन विद्या का जितना अधिक प्रचार प्रसार होता है उतना ही अधिक व्यक्ति अज्ञान से हटकर ज्ञान की ओर आता है। और यही बड़ा काम है। संसार में लोगों में यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं हम इस दार्शनिक ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। सत्योपदेश और विद्यादान करने से ये रोग दूर होता है, संसार का कल्याण होता है, उन्नति होती है। और सत्योपदेश करना विद्यादान करना ये सन्यासी का मुख्य कर्म है। सन्यासी के लिए जहाँ आत्म साधना करने को बताया जाता है वह सत्योपदेश और विद्यादान करना ये अति आवश्यक बताते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं फलम कथक वृक्षस्य यद्यपि अम्मो प्रसादकम न नाम ग्रहणात् एव तस्य वारी प्रसीदति। फलम कथक वृक्षस्य, कथक वृक्ष कहते हैं निर्मली। निर्मली एक पौधा है, बेल है और उसके छोटे छोटे फल होते हैं। आजकल तो सब इंटरनेट में उपलब्ध हो जाता है। आप निर्मली वृक्ष डालेंगे तो भी आपको मिल जाता है। छोटे छोटे फल होते हैं, थोड़ा भूरे रंग का होता है फल। तो उसका यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से
जल का शोधक होता है। ये जो निर्मली वृक्ष है, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। बहुत सारे रोग को दूर करने में कारण बनता है और बहुत प्राचीन काल से, मनुस्मृति कितना पुराना है, उसी समय भी ये प्रचलन में था। उसको, उसके फल को लाते हैं, पीस देते हैं और पानी में जब डाल देते हैं, पानी में जो भी गंदगी होता है, मल होता है, धूल मिट्टी होता है, वो सब नीचे जम जाता है। सामान्य रूप से हमको दिखता नहीं है, लेकिन उस निर्मली वृक्ष के फल को लाकर पीस कर डाल देंगे तो पानी बैठ जाता है। फिर ऊपर ऊपर से छान कर शुद्ध पानी का प्रयोग करते थे। तदापि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं होता। निर्मली वृक्ष के फल को लाकर पीसकर पानी में डालेंगे तब तो ठीक है, लेकिन आप कोई व्यक्ति उस फल को लाएगा नहीं, पीसेगा नहीं, पानी में डालेगा नहीं, केवल उसका नाम ग्रहण करेगा, निर्मली 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 बोलेगा, तो इतने मात्र से शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। ये तो उदाहरण है। इसके आधार पर महर्षि दयानंद जी कहना चाहते हैं कि केवल नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होता है। कोई ओम 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 जपता रहेगा और अपने जीवन को ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। केवल नाम लेने से लाभ नहीं होता। लोग माला फेरते रहते हैं, जपते रहते हैं, सोचते हैं ये नाम जितने अधिक हम लेंगे उतना अधिक कल्याण हो जाएगा। कई लोग संचिका में लिखते रहते हैं, राम राम लिखते हैं, ओम नाम लिखते हैं, गायत्री मंत्र लिखते हैं। लिखना अच्छा है, लेकिन केवल लिखना कल्याणकारक नहीं है। ओम का जप करता रहे, लिखता रहे और उधर झूठ बोले, छल कपट करे, चोरी करे, व्यवसाय करता तो मिलावट करे, तो उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। तो इसके लिए नाम ग्रहण मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता है। यही बात योग दर्शन में भी बताया, तद जपस तदर्थ भावना, अर्थ का भी भावना करनी पड़ेगी। जैसे है वैसे चिंतन करना है, वैसे मनन करना है, वैसे जीवन को परिवर्तन करना है। केवल कोई व्यक्ति स्तुति करता है और अपने गुणकर्म स्वभाव को बदलता नहीं, तो उसको लाभ नहीं होगा। जो स्तुति करता है और जैसे स्तुति करता है वैसे अपने जीवन को बदलता है, तो उसको स्तुति का फल मिलता है। कोई प्रार्थना करता है और पुरुषार्थ करता नहीं है, तो प्रार्थना का फल उसको नहीं मिलेगा। प्रार्थना के लिए शर्त है, पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो, तब प्रार्थना सुनी जाती है। उपासना में भी ऐसे ही है। हम उपासना करते और व्यवहार में गलत काम करते तो उपासना का विशेष लाभ नहीं मिलेगा। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीनों हमको तब लाभ पहुंचाते हैं जब हम अपने जीवन को उसके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो नाम ग्रहण करने से कल्याण नहीं होता है, अपितु आचरण करने से होता है। तो आज समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं, आगे कल विचार करेंगे। ओम, सभी को सादर नमस्ते।